नमस्कार साथियों, मैं संदीप हरियाणा और आप देख रहे हो हमारे एक विशेष प्रोग्राम जो फिलहाल पंचायत का जो चुनाव चला हुआ है। पंचायत चुनाव पर लगातार हम सर्वे आपको दिखा रहे थे। इसी के साथ हमारा एक खास प्रोग्राम है जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी क्या गांव के बारे में उसे कुछ पता भी है या फिर एक चौधर के लिए चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ जो मौजूद है जो शख्स जोगिंदर उर्फ लिल्लू, हसनगढ़ गाँव से इनकी जो धर्मपत्नी है संतोष, वो चुनाव लड़ रही है सरपंच पद के लिए, और उसी को लेकर हम आज इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। और आज की जो हमारी बातचीत है उसमें एक विशेष मुद्दा ये है कि एक चौधर के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर एक सच्चाई में गांव की सेवा के लिए लड़ा जा रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल के। पहले तो आपकी पूरी टीम का आपका धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर, हसनगढ़ की पावन धरती पर पहुँचने पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद लिल्लू जी। आज हम बात कर रहे हैं आपके चुनाव की, नहीं बात करेंगे, ना ही आपके प्रचार की बात करेंगे। आज हम इस बात करने के लिए आए हैं, उसका मेन पर्पज यही है कि जो आप चुनाव लड़ रहे हो वो एक रियल में समाज सेवा के लिए लड़ रहे हो या फिर एक चौधर के लिए। ये ऐसे है, ये चुनाव पंचायती चुनाव ऐसे तो समाज में भाईचारा, सामाजिक भाईचारे के संगठित करने के लिए ये चुनाव होता है। ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। फिर रहेगी बात ये हमारे इतिहास के बारे में। हमारा गांव के पूरा इतिहास रहा है कि 250 साल पहले लगभग गांव हसनगढ़ बसा था। वो इस गांव में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दी है। वो हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वो चाहे देश के जंग आज़ादी आंदोलन की बात हो, चाहे वो देश के स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो दान के बारे में बात हो या कृषि क्षेत्र के बारे में बात हो, ये हर समय अपने अपना क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है और उनका अलग अलग अपनी अहम भूमिका इस गांव के विकास में रही है। जैसे कि आपने बताया कि हमारा गांव, आप हर चीज़ से परिचित हो जी। जैसे कि आज़ादी की आपने बात कही, अगर आपके गांव की आज़ादी की हम बात करें तो आज़ादी के बारे में आपके गांव का क्या कुछ अहम योगदान रहा है? जंग आज़ादी के आंदोलन में हमारे देश ने अहम भूमिका निभाई है। उस टाइम हमारे गांव से 5 स्वतंत्रता सेनानी दिए इस गांव ने, जिसमें आदरणीय मेरे ताऊ गोपी राम जी हुआ करते थे, आदरणीय दादा मोहम्मद जी हुआ करते थे, दादा आदरणीय भले राम जी जो हमारे भी 2-2.5 साल पहले गुजरे हैं, दादा राज चहल जी हुआ करते थे। तो उन लोगों ने देश की जंग आज़ादी आंदोलन में हमारे गांव की तरफ से अहम भूमिका निभाई है। अच्छा देखिए, बात गाँव की जब हम करते हैं गांव के अंदर स्पोर्ट्स की भी बात होती है, आज़ादी की भी बात होती है, दान की भी बात। अगर दान की हम बात करें, अगर हसनगढ़ गांव का एक दान के बारे में कोई योगदान रहा हो तो आप किस चीज़ से परिचित होगी? हसनगढ़ गांव का कोई बड़ा योगदान रहा है? दान के बारे में ऐसे है, जब 1947 से पहले अंग्रेज की सरकार होया करती तो सरकार की तरफ से कोई गांव को डोनेशन या कोई ग्रांट देने की सुविधा नहीं होया करती थी। और उस टाइम हमारे जो बुजुर्ग होया करते नहीं इतने शिक्षित थे कि हमारे दादा धन सिंह पहले सरपंच बनाए गए थे। उस टाइम उनका एक संगठित हुआ करता, दादा आदरणीय मोलड़ जी हुआ करते, दादा दाचंद जी हुआ करते, उस टाइम हमारे दादा सिरखा हुआ करते थे। उन लोगों ने गांव में से उस टाइम लोगों को रोटी लाले नहीं होते थे और समाज में, और हमारे गांव से इकट्ठा एकत्रित करके उस टाइम मिडिल स्कूल बनाने का काम किया था। और इससे बड़ी बात बताऊं मैं आपने, आदरणीय दादा सिरखा जी हुआ करते नहीं 1935 के लगभग जो ये हमारे जाट संस्था बनी, हिसार जाट स्कूल बनया, उस कमेटी के मेंबर भी थे। और इस गांव से अगर जाट संस्था बनी है तो इस गांव से बहुत डोनेशन जाट संस्था में दिया भी गया है, जाकर आप वहाँ पट पे देख भी सकते हैं। मतलब एक बड़ा योगदान हम बहुत बड़े दादा सिरखा ने उस कमेटी के मेंबर थे और उस गांव में उसके कारण बहुत ज्यादा योगदान इस हसनगढ़ का रहा है। जैसे कि आपने बताया पहले सरपंच का आपने नाम लिया, जो पहले जो सरपंच बना था, अगर जो डोनेशन के बारे में तो आपने बताया, इसके साथ साथ मतलब जो पंचायती रहे हैं गांव के, जो सरपंच बने हैं, उनका भी कोई इतिहास कुछ रहा होगा गांव के बारे में? वैसे तो जो हर पंचायत में अपनी प्रतिभाएं रही है। हर गांव में 2 तरह के अपने राष्ट्रीय अपने देश के बारे में सोच लिए, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा में चुने हुए लोग जाते हैं और राज्यसभा में जो एमएलए दोबारा चुने हुए लोग जाते हैं। इसी तरह हमारी भी व्यवस्था इसी तरह समाज की एक चुनी हुई पंचायत होती थी और एक लोकल पंचायती होते थे और मिलकर वो गांव का विकास काम करने का काम करते थे। वैसे सबसे पहले तो हमारा 1952-55 के लगभग जब समाज पंचायती राज शुरू हुआ तो दादा धन सिंह को चुना गया था
उसके बाद दादा दाचंद को चुना गया, दादा मोलड़ को चुना गया, दादा किरतारा गणगस को चुना गया। तो दादा लले उस 2 बार दादा मोलड़ सरपंच लगातार सरपंच रहा है। उसके बाद हमारे रीजन से था जो अपना ये सुजाना चुना गया जी। और ये हमारे ताऊ और देवा चुने गई, मेरी ताऊ राम कुमार सरपंच चुने गई, आदरणीय ताऊ बेदी चुने गई, ये हमारे ताऊ मंदर सरपंच चुने गई। ये तो अपनी अपने समय की अलग अलग प्रतिभाएं हैं, लेकिन उस समय मेन प्रतिभाएं थी नहीं, उनने मिलकर जो विकास किया। जो कर दादा दाचंद होया करते थे 1947 में मिडिल स्कूल इनने संगठित करके बनाने का काम किया। 1961 में वाटर बक्स बनवाने का काम किया। और उस टाइम कंपटीशन होता था, गांव का सांग होते थे, जब डोनेशन करने का एक ही धंधा होता था और मनोरंजन के साधन भी नहीं होते थे, तो सांग के माध्यम से ही अपना वो करते थे। उस टाइम सांग 1971 की बात है जी। चंद्रबाती का सांग दूसरा पन्न ने दादा दाचन ने करवा रखा था, दूसरे पन्न दादा मोलड़ ने चंदगी राम बगानिया का सांग करा रखा था। उस समय उनने जन स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाया था, उनने मिनी बैंक बनाया था। उसने 1982 में ये पशु हॉस्पिटल बनवाया था। उसने अपने उसके क्षेत्र में वाटर बक्स बनवाया। हर क्षेत्र में अपनी अपनी योगदान रहा है। जितने भी सरपंच हुए उनने, जैसे उस टाइम के ज़माने के हमारे लोकल पंचायती हुआ थे, दादा राम किशन जी हुआ करते थे, दादा राम किशन बहरू होया करते थे, दादा जयलाल जी होया करते थे, दादा सबेरिया होया करता था, दादा भगवाना नंबरदार उससे पहले इनसे सीनियर होया करते थे। जितने भी अपने अपने ज़माने के हुए हैं उनकी अहम भूमिका रही है और वो अपनी अपनी प्रतिभाएं निभाने में काम करे। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया हुआ, एक तो पंचायत जैसे पंचायत चुनी हुई हुआ है, एक आपकी लोकल भी पंचायत थी, दोनों ने मिलकर गांव का विकास करने का काम किया। बड़े बड़े दान भी आपने बताए हुए गांव के लोगों के। लेकिन इसके साथ साथ वह गांव के लोगों की मतलब एक राजनीति में भी एक हाथ होया अगर आपने देसी भाषा भाई गाँव का राजनीति के इतिहास रहा होगा। राजनीतिक भी इस गाँव की अहम भूमिका रही है। आदरणीय ताऊ इंदर सिंह नैन ने 3 बार इलेक्शन लड़िया और 1982 से 87 लगे हुए विधायक रहे और एफएड के चेयरमैन भी रहे। और उसने गांव का विकास करने में अहम भूमिका निभाई है। 1982 में उसने अनाज मंडी बनवाई और कलर बहनी से कच्चा गामा होता था उसको भी पक्का बनवाने का काम किया और भी बहुत से विकास करने का काम किया। और आदरणीय हमारे भाई है राजीव राजा, उसने भी विधानसभा के इलेक्शन 2 बार फाइट कर चुके हैं। और उसके डैडी मास्टर केर सिंह हैं जो 30 साल इन लोग के प्रधान रहे हैं। और दादा कुलजीत है, अभी हमने लोग ये डायरेक्टर जाट कॉलेज का संस्था का डायरेक्टर सारे गांव ने सर्वसम्मति से चुना। तो ये अपने अपने समय पे अहम भूमिका लोगों ने निभाई। अच्छा, अब जो हमने बात की राजनीति की कर ली, दान की कर ली, गांव की जो पंचायती आदमी होते हैं उनकी कर ली। अब बात एक रह गई है कि जो युवा होते हैं और युवाओं में से जो खिलाड़ी बनते हैं, मतलब स्पोर्ट्स कोटे की हम बात कर रहे हैं जी। अगर हसनगढ़ गांव का कोई ऐसा भी इतिहास है कि जो स्पोर्ट्स कोटे के अंदर इन्होंने एक बड़े उच्च लेवल तक अपना नाम चमकाया हो? स्पोर्ट्स कोटे पे तो इस गांव की एक बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दी है। उसमें स्टार्टिंग से हमने इतिहास में सुना है और देखा भी है, थोड़े खेल नहीं देखे लेकिन वो आदमी देखे हैं। उस टाइम के स्टार खिलाड़ी थे ताऊ बलदेवा राम, उसका अलग अलग उनकी उस टीम के खिलाड़ी थे, उनकी अलग अलग प्रतिभाएं थी सबकी। उस टाइम थे बलदेवा, ताऊ बलदेवा राम, ताऊ चंदर, एक दादा राम किशन उर्फ मठूरा कहा करते, मास्टर केर सिंह अब हमारे बीच में है। मास्टर केर सिंह रिटायर हो रहे थे, वो उस टाइम के स्टार खिलाड़िया में थे। दादा दलीपा गुजर चुके वो खिलाड़ी थे। दादा बोबल था वो खिलाड़ी थे। और इनके अलग अलग प्रतिभाएं हैं। जैसे ही बलदेव की भीणी बंद थी, वो भीणी मार के सिर पैर दिया करते, इतने बलवान थे। और ताऊ चंदर होया करता तो कैंची मार के टांग तोड़ देते। और दादा राम किशन तो इतना देसी होया करता कि इतनी जैन हो करती, जो जोटा का टक्कर मारती तो जोटा ने तोड़ देती। ये आजकल के खिलाड़ी है नहीं, इन्हों कहेंगे रोटी खा के भीतर ग्राउंड में पड़ गए, जिस टाइम ना पाट जाएगा। उस टाइम के दादा राम किशन मैंने इसे सुने हैं कि जोटा एक एक कसी चोड़ खा के तो ग्राउंड में घुसा कर दे। और दादा दलीपा था, वो कभी उसका लॉन्ग जंप हाई जंप इतना स्टार्टिंग भी था कि वो ग्राउंड में आता तो ऊपरे को कूद के आता था। और एक हमारे दादा बोबल होया करते देसी, उसकी इतनी खासियत थी कि उसने डी दीगी नहीं, पाला दीग गया तो कितना बलवान खिलाड़ी और रुक नहीं सका।
और उससे दादा केर सिंह जो हमारे बीच में ईब भी है मास्टर जी हैं, वो अपने ज़माने के इतने बैक भेजा करते उसको ईब आज के ज़माने में मैसी ट्रैक्टर बोला नहीं, उस ज़माने में इतने स्पीडी थे कि इतने आगे इतना ही पीछे भेजा करते। फिर ये अपने अपने समय के अलग अलग स्टार खिलाड़ी हुए। उसके बाद दौर आया दादा केर सिंह होया करता डांडा साहब, प्रहलाद सिंह डीपी होया करता था। उस टाइम हमारे गांव ने 5-5 कोच फुटबॉल के दिए। रामचंद्र पिलानी स्कूल में, बिडला स्कूल में कोचिंग दी है जी। चंदू कोच होया करता जो चंडीगढ़ कोचिंग दी है। दादा छबील दास होया करते गणगढ़ साहब, उसने कोचिंग कोच लग गया था लेकिन उसने नौकरी नहीं की। और प्रहलाद सिंह डीपी जाट संस्था में रहा है। और उस टाइम 5-5 कोच देना ही गाँव में, इससे बड़ा इतिहास शायद कहीं दर्शाया जाए। अच्छा, खिलाड़ियों की बात करी जैसे कि आपने बताया वो बड़ा अच्छा। फिर उससे अगला दौर चले, हर समय अपना अपना दौर होया। उसी समय स्टार खिलाड़ी हुए हैं हमारे आदरणीय चाचा ईश्वर जी, पहलवान थे। वो TM GM रैंक लगे सम्मानित हुए। चौधरी देवी लानो उस टाइम उसका खेल देख के उसको कहा भाई इसको कनेक्टर लगा दो। बोले कनेक्टर तो इतनी टिकट कौन काटने आती है, बोले इतनी इंस्पेक्टर लगा दो। उसका स्टार खिलाड़ी था। उस टीम के भी दर्शक खिलाड़ी अलग अलग रहे। उस टाइम स्टार खिलाड़ी थे ईश्वर सिंह थे, उसके साथ राम कुमार टागा था, उसके साथ ईश्वर था, उसके साथ एक वेद है पुलिस में ऐसा ही सम्मानित वो थे। दादा धर्मपाल जी थे, दादा मोलन मास्टर जी थे। तो ये अपने ज़माने के हर समय अपने अपने बादशाह रहे हैं। और उसके नज़दीक उसके बाद में दौर होया जो वो होया धर्मवीर पहलवान, जिसने तोतू भी कहा हमें देसी भाषा में। फिर उसके लिए तो हमने खेलन का बड़ा मौका मिला, लेकिन हमारे से सीनियर बहुत थे। फिर उस टीम के सदस्य हम भी रहे हैं थोड़े। उस टाइम में धर्मवीर सीनियर थे हमारे। फिर थे जगदीश पहलवान जेलदार, उसके साथ था राजवीर रमेश, और वो भी स्टार खिलाड़ी रहा उस टीम का सदस्य है। सत्ता पहलवान भी रहा है, दलसेरा भी रहा है। इस ज़माने में अपना अपने टाइम के अलग अलग स्टार रहे हैं। और बॉबी ने फिर अंतर्राष्ट्रीय में मलेशिया भी एक बार खेल के आया। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के प्लेयर हैं जो आजकल चंडीगढ़ पुलिस में सोवियत है। अच्छा, खिलाड़ियों की बात करा तो मतलब इन्होंने मतलब नाम कमाया है अच्छा, और बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे अपने जगह से। स्टार्टिंग तक पुराने बूढ़े खिलाड़ी रहे, वो उनसे लेकर नई कांदी तक के खिलाड़ी आपने गिना दिए। अगर इनकी पहचान की बात करें, पहचान कर तक ये मतलब लेके गए हैं? पहचान तो जी ऐसे है, मैं एक बार छोटा उदाहरण दूंगा। हम किसान आंदोलन में दिल्ली गए हुए थे, और वहाँ हमारे बड़े भाई है दलवीर मान, ADS कंपनी के मालिक, उसके पास बैठे थे। और वहाँ एक नरेंद्र सागवान है जो दादरी से MLA है, उसके साथ एक नरसिंह था, वो पंचायत खाप के सेक्रेटरी है सागवान खाप के। तो वहाँ हम भी वहाँ ऑफिस में बैठे थे, और वो भी वहाँ से आगे जी। तो उसने कहा भाई ये जवान कहाँ से हैं? तो हमने तो ये बताना हो गया नहीं भाई बहुत दूर है, भाई जिला हिसार में, गाँव हसनगढ़ से। तो उसने ये कहा भाई हसनगढ़ केर सिंह का क्या हाल है, उससे प्रहलाद सिंह DP का क्या हाल है, ईश्वर पहलवान का क्या हाल है। तो हमारी छाती गदगद करने लगी कि सारे गांव के ही जानते हैं। उसने ये लगाया कि उस जमाने में जाट संस्था में हॉस्टल में 35 आदमियों का एडमिशन था, जिसमें से 25 हसनगढ़ के थे। और पूरी फुटबॉल पे भी और पूरी कबड्डी पे हसनगढ़ का ही कब्जा उस जमाने में होता था। अच्छा, गांव के इतिहास की बात को छोड़कर अगर हम बात करें, अब आप जो चुनाव मैदान में हो, हमारे चैनल के माध्यम से मतलब आप ये बताने का काम करें, अब आपका क्या मन बना कि मैं अब की बार पंचायती चुनाव के अंदर मतलब मैदान में उतरूं? ये तो एक सामाजिक भाईचारे के सहयोग से भाईचारे है ने ये अपनी के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। और ये तो गाँव का स्नेह प्यार की बात है, इसलिए कि गाँव की काम तो हर एक आदमी थोड़ा बहुत कम ज्यादा कराए, लेकिन गांव की सोच बदलने की सोच है बिल्कुल, ताकि नई पीढ़ी, जैसे मेरे काम करने की सोच है, मैं एक म्यूजियम स्पोर्ट्स का बनाऊं, ताकि हमारे बुजुर्ग जितने भी अपनी टीम के, जैसे बलदेवा सिंह है, उसके बाद केर सिंह डांडा है, उसके बाद ईश्वर है, जिस टीम के स्टार खिलाड़ी धर्मवीर है, जगदीश है, उस जमाने के जो कैप्टन है उसके कैप्टन का आगे जिस स्टार खिलाड़ी के उसकी टीम के सदस्य रहे, उन स्टारा की सबकी फोटो ला सका, और ताकि उनकी जीवनी लिख सका, ताकि आने वाली पीढ़ी
उनसे सीख सका हमारे बुजुर्गों ने हमारे गांव के लिए क्या किया और हमने उसके लिए क्या करना चाहिए। जो बुजुर्गों का इतिहास नहीं दोहरा सकता, ज्ञान नहीं रख सकता, वो समाज विकास नहीं कर सकता। इसी ही एक हम पंचायती म्यूजियम बनाएंगे। जिस सामान्य से हमारे आदरणीय 1952 से जब से सरपंच बनने लगे हैं, उससे बुजुर्गों ने जो भी 47 से पहले स्कूल बनाया, किस आदमी ने कितना सहयोग करे, उनकी सारी मेहनत, सारा उनका वो है नहीं पंचायती सिस्टम का, उसमें एक एक बात दर्शाया जाएगा। जो सामाजिक बीच में पद रही, उस टाइम के बुजुर्ग दादा राम किशन थे, दादा राम किशन बहरू थे, जो दादा सबेरिया थे, दादा जयलाल थे, दादा बुगान दास नंबरदार थे, सोलू नंबरदार थे, इनका सबका इतिहास बजो समाज में इन जोड़न के लिए, गांव के लिए क्या काम करया, इनकी ताकि प्रदर्शनी दर्शा सका, ताकि भविष्य की सोच उन लोगों से जुड़ के उनके भी एक जज्बा पैदा हुआ है कि हम गांव के लिए क्या कर सका। वह अपना पुराना जो मतलब इतिहास रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब सेव रख सका। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहूंगा लीलू जी। जैसे कि आपने गांव के बारे में इतनी जानकारी हमको दी, शायद किसी प्रत्याशी, मैं तो नहीं मानता कि मतलब इतनी जानकारी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मतलब आपको मिला? ये आपने इस पर स्टडी कर रखी है या फिर आपकी स्टार्टिंग से ही रुचि थी कि गाँव के इतिहास के बारे में जानने के लिए? नहीं, स्टडी तो ऐसी नहीं है कि, लेकिन ये तो बुजुर्गों में बैठने से, उनके ओके बनने से ही ज़्यादा ज्ञान आता है। वैसे तो हम बुजुर्गों से ही सीख ली है, बुजुर्गों के पास बैठे हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को सरेज आवे तो आदरणीय मेरे चाचा कुलदीप जी कूला होया करते थे, आदरणीय मेरे चाचा बलीराम बलराज होया करते थे, और वो दोनों के पास बैठ जा करते थे। और वो बैठ जाते थे नहीं, मैं ये कह दूँ जैसे संगठन की देसी गूगल है, तो कोई इसमें संकोच नहीं है। अगर किसी विषय पे भी बात रख दी तो सारा बायोडाटा उनका निकाल लेंदा। जैसे महेंद्र सिंह नैन मारा ड्राफ्टिंग और केस लड़े नहीं हिसार कोर्ट में, जैसे जयवीर वकील जी लड़े, उस तरह की ड्राफ्टिंग भी थी समाज के ऊपर, और वक्ता भी इतने जबरदस्त थे। और उनने एक एक बात पूछ के उनसे कई बार तो 10 बजे बैठ के शाम ने 10 बजा देंगे, और सारा दिन वो समाज पे ही मुख्य तो मैंने इन्हीं सी से ग्रहण करी है, बाकी उन सारा समाज का सहयोग है, हर बात से सीखी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, बड़े बुजुर्ग मतलब अपने विद्यार्थ में एक बात चल रहा है कि हर बात गूगल नहीं बताता, माँ बाप के दौरे, बड़े बूढ़िया दौरे बैठना चाहिए, और वो बातें वहीं तक मिलेगी, न कि गूगल तक। लीलू राम जी यहाँ की एक बहुत मतलब इनका एक बहुत अच्छा IQ है, और उस IQ का शायद इन जो भगवान की देन है, उसका फ़ायदा ये है कि ये बड़े बुजुर्गों के पास बैठे, और गांव की जो इनकी एक सोच है कि गांव को किस तरह बदल देना चाहिए, गांव को बदल के कुछ हमने गांव में करना चाहिए, और हमारे पुराने बुजुर्गों की कुछ सोच थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब खुद एक सेवा करने के लिए गांव में फिलहाल चुनाव लड़ने लग रहे हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था, यही मुख्य पर्पज था कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको गांव के बारे में रियलिटी कुछ पता भी है, या फिर एक चौधर के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें लीलू राम जी एक सफल होते हुए नजर आए। आज इनकी बातों से हमें ये लगा है कि ये रियल में सेवा करने के भाव से आज हसनगढ़ गांव के अंदर सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल आज का जो प्रोग्राम रहा उसके बारे में आप कमेंट जरूर छोड़िएगा, और लगातार आपको मैं हमारे चैनलों के माध्यम से इसी तरह रूबरू करवाता रहूँगा हर प्रत्याशियों से, और उनकी राय जानेंगे हम। लगातार हमारी वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट द्वारा छोड़ सकते हो। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप रियाणा। जय भारत, जय हिंद।